मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में अब 100 दिन से भी कम का समय शेष बचा है। दल बदल और इस्तीफों का दौर तेज हो गया है। बुंदेलखंड के निवाड़ी जिले में अब तक भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर चलने वाली तेज तर्रार नेता और जिला पंचायत सदस्य रोशनी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कर ली है। अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ उन्होंने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में विधिवत तरीके से कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। उन्हें पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने पार्टी का पटका पहनाकर कांग्रेस परिवार में शामिल करने की घोषणा की है। अब देखना यह होगा कि रोशनी यादव कांग्रेस पार्टी में आकर निवाड़ी जिले में किस तरह से अपनी नई पार्टी में रोशनी फैलाती हैं और किस तरीके से विपक्षी दलों में सेंध लगाती हैं। उनको कांग्रेस पार्टी से टिकट मिलेगा या फिलहाल उन्हें पार्टी को मजबूत करने और जिताने का काम दिया जाएगा, यह तो समय आने पर पता चलेगा। लेकिन इतना तय है कि अब तक जिस भारतीय जनता पार्टी को रोशनी यादव मजबूत करती रही हैं, अब उनका मुख्य निशाना अपनी पुरानी भारतीय जनता पार्टी और निवाड़ी के विधायक अनिल जैन ही रहने वाले हैं। मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय रामनरेश यादव की पौत्र वधू और निवाड़ी जिले की तेज तर्रार नेता रोशनी यादव अपने जोरदार भाषण और क्षेत्र में धार्मिक कार्यक्रमों के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने पंचायत चुनाव में बड़े अंतर से जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीता था। पिछले कुछ महीनों में उन्होंने क्षेत्र में बागेश्वर धाम के महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी कार्यक्रम कराए थे। खबर है कि उनकी सक्रियता से क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन की मुश्किलें बढ़ती दिख रही थी। रोशनी यादव कई बार अपनी पार्टी के ही क्षेत्रीय विधायक को टारगेट कर रही थी। वह उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए निवाड़ी क्षेत्र की जनता की उपेक्षा की बात कह रही थी। बताते हैं कि क्षेत्रीय विधायक अनिल जैन ने उनकी इस तरह की बयानबाजी और पार्टी में रहकर ही पार्टी को कमजोर करने की कोशिशों की जानकारी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और संगठन को भी दी थी। इसके बाद रोशनी यादव को पार्टी की ओर से कोई खास तवज्जो नहीं दी जा रही थी। ऐसे में रोशनी यादव ने कांग्रेस की ओर कदम बढ़ाना शुरू कर दिए थे। सोशल मीडिया पर उनकी कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के साथ मुलाकातों की खबरें भी चल रही थी। इसके बाद यह माना जा रहा था कि जल्द ही वह भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस में जा सकती हैं। इसका कारण रोशनी यादव ने हर हाल में निवाड़ी क्षेत्र से विधानसभा का चुनाव लड़ना बताया था और यह भी कहा था कि उन्हें जो भी पार्टी टिकट देगी वह चुनाव जरूर लड़ेंगी। रोशनी यादव की कांग्रेस के साथ लगातार बढ़ती नजदीकियां और क्षेत्रीय भाजपा विधायक अनिल जैन के खिलाफ की जा रही बयानबाजी को लेकर अंदर खाने भले ही भाजपा नेतृत्व में रोशनी यादव से संपर्क साधा हो, लेकिन खुले तौर पर ऐसा कुछ कभी दिखाई नहीं दिया, जिससे यह माना जा रहा था कि रोशनी यादव के पास अब कांग्रेस में जाने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। ऐसे में यह तो नहीं लगता है कि रोशनी यादव निवाड़ी विधानसभा से टिकट की शर्त पर कांग्रेस में शामिल हुई होंगी और उनके कांग्रेस में शामिल होने की घोषणा के ठीक पहले समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक मीरा दीपक यादव को निवाड़ी क्षेत्र से अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर दिया है और उन्होंने अपना चुनाव प्रचार अभियान भी तेज कर दिया है। ऐसे में निवाड़ी क्षेत्र का राजनीतिक और जातिगत समीकरण भी अब ऐसा नहीं दिख रहा है जिसमें कांग्रेस रोशनी यादव को अपना प्रत्याशी बनाए। अब पार्टी उन्हें निवाड़ी और टीकमगढ़ क्षेत्र में पार्टी को मजबूत करने और विधानसभा चुनाव जीतने के काम में जुटने की जिम्मेदारी सौंप सकती है। ऐसे में रोशनी यादव की सीधे निशाने पर निवाड़ी के भाजपा विधायक अनिल जैन ही हो सकते हैं, जिनको चुनाव में बड़ा नुकसान पहुंचाकर और चुनाव हराकर वह भाजपा को अपनी अहमियत का एहसास कराने की कोशिश कर सकती हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी में वह अपनी उपयोगिता सिद्ध करेंगी। So high up